नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। गोपियों के पास कोई अलग से दृष्टि नहीं थी, ऐसे ही उनके दो आंख थे, दो कान थे, नाक थी, मुंह था, सब यही था। बस इतना था कि हमारा ये सब कुछ संसार के लिए है और उनका सब कुछ वो भगवान के लिए था। यदि उनके हाथ थे ना तो वो भगवान की ही सेवा करते थे। करनित करहीं राम पद पूजा, ये भरोस हृदय नहीं दूजा। हमारा सर है, हमारे मालिक के सामने गलती हो जाए तो क्षमा कर दो, क्षमा कर दो साहब, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। लेकिन गोपियां सर कभी झुका तो किसके सामने? ते कटु सर तुम बरु समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। जिनका सिर कभी भगवान के सामने, गुरुओं के सामने, संतों ब्राह्मणों के सामने नहीं झुकता, वो सिर सिर कहलाने का लायक नहीं है। वो तो वो कड़वा कद्दू है, किसी काम का नहीं। नन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। वो आंख आंख नहीं है जिन आंखों ने कभी प्रभु का दर्शन नहीं किया हो, जिन आंखों से कभी भगवान का दर्शन नहीं मिला हो। सूरदास जी को सब जानते हैं, वृंदावन गए, वृंदावन, और ऐसी गुरु की कृपा थी कि बस जिसका चिंतन करते थे उसी की झांकी हृदय में आती थी। भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया। किसी ने बता दिया सूरदास जी को, जाओ वृंदावन, सूरदास जी जाओ वृंदावन में मिलेंगे भगवान वृंदावन में। नहीं तो यहीं गुणगान करते रहते थे, यहीं पे अकबर के इधर ग्वालियर वालियर में संसार को रिझाते पड़ते थे अपनी पदावली से। किसी ने कहा नहीं सूरदास जी इसमें कुछ मतलब नहीं है, तुम भगवान को रिझाओ जाकर। वृंदावन आए, यमुना के किनारे आए, बालू थी, बड़ा गड्ढा था, देखा नहीं, अब दिखता तो कुछ नहीं था, डंडा के सहारे चलते थे, धक्का लगा और उस गड्ढे में गिर गए, फिसली बालू गंगा यमुना जी के किनारे की। सुबह से शाम हो गई, चिल्लाते चिल्लाते भैया कोई है तो बचा दो, हे भैया कोई है तो बचा, कोई नहीं आया। लेकिन जब पुकार सच्ची हो तो पर प्रभु कृपा करते हैं। एक बालक आया, बालक आया, बालक आगे बढ़ा, जैसे ही आगे बढ़ करके आया, कहा बाबा तुम इतने पे गड्ढे में कैसे गिर गए? अरे आया कोई आया, अरे भैया क्या बताएं लाला, कोई ने कह दी मोकू की जाओ वृंदावन में, वृंदावन में भगवान मिलेंगे, तुम्हें आयो, यहाँ भगवान तो ना मिलो जी, कुआ पहले मिल गए हो। कहा कोई चिंता नहीं बाबा, आओ हम तुमको बाहर निकाले। भगवान ने ऐसे कहा, डंडा बढ़ाओ बाबा अपना ऊपर। ऐसे उन्होंने अपना डंडा ऊपर किया, भगवान ने डंडा पकड़ के बाहर खींचा, बाहर निकाले। कहाँ जानो? भगवान के दर्शन करने। हाँ, भगवान हंसने लगे, ये देखो बाबा दर्शन करने आए, आंख है नहीं दर्शन करने जाएंगे, आंख तो है नहीं। चलो कहाँ तक छोड़ दे बाबा? बस यमुना पार करा दो लाला, बस यहीं तक सेवा है तुम्हारी, फिर तो मैं चलो जाऊंगा। अब भगवान ने कहा तो पकड़ो डंडा, फिर चलते हैं। जैसे ही डंडा पकड़ा, आगे चलने लगे तो सूरदास जी ऐसे ऐसे हाथ डंडा पे बढ़ाते गए। सोच रहे थे मन में, सुबह से शाम तक पड़ा था गड्ढे में, कोई नहीं आया था बचाने, और एकदम शाम के टाइम ही आ कौन गया बचाने। अब भगवान चर्चाएं करते जा रहे थे, बाबा वृंदावन में राधा वल्लभ है, राधा रमण है, राधा दामोदर है, बांके बिहारी है, सेवा कुंज है, निधिवन है, ये है वो है, ऐसा ऐसा। भगवान ध्यान नहीं दे पाए और सूरदास जी ने हाथ बढ़ाते बढ़ाते भगवान का हाथ पकड़ लिया, और हाय वो स्पर्श परमात्मा का, इतना अद्भुत स्पर्श। कहते हैं सूरदास जी को तो एकदम जो पदावली में गाया करते थे, एकदम सुकुमल कोमल कोमल प्रभु के हस्त कमल हैं, पलकों के समान कमल दल लोचन, एकदम से वही अनुभूति हुई तो हाथ पकड़ के रह गए। भगवान ने एकदम झटका दिया, ये क्या कर रहे हो बाबा, हाथ दबा रहे हो, दर्द हो रहा है हमको। सूरदास जी बोले कि सूरदासों की पकड़ खतरनाक होती है, जल्दी नहीं छुड़ा पाओगे। भगवान ने कहा चक्कर में फंस गए, बताओ जल्दी तुम कौन हो, सच सच बताओ हमको, हम तभी छोड़ेंगे तुमको।
भगवान ने कहा भेद खुल जाएगा यार, क्या किया जाए। तो भगवान ने जोर से झटका दिया। अब भगवान के झटके के आगे भले ही कोई कितना शक्तिशाली हो, हाथ छुड़ा लिए, भगवान भागने लगे। अरे बोले बाबा एक तो हम यमुना पार करा रहे, ऊपर से तुम हमारा ही कलाई मोड़ रहे हो। सूरदास जी बोले हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोए, पर हृदय से कड़ी जाओगे मर्द जने गो तो। आज तुम हमारा हाथ तो छुड़ा के जा रहे हो कन्हैया, पर कभी इस हृदय से भी तुम बाहर जाके दिखाओ, तब जाने तुमको हमने तो इधर बसा के रखा है। भगवान खुश हो गए, भगवान खुश, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि हाय अब क्या दे दो इस भक्त को। इतने ही में किशोरी जी आ गए। अरे किशोरी जी देखो देखो कितना बड़ा भक्त है। बोले वृंदावन जाने की जिद कर रहा है, वृंदावन जाने की, दर्शन करने की जिद कर रहा है, आंख है नहीं और मेरा हृदय कह रहा है किशोरी जो हमने तो वचन दिया है ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी आपके विधि के विधान में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि मैं आज इसको नेत्र चाहूं तो दे सकता हूं, लेकिन समस्या फंस जाएगी, ब्रह्मा जी फिर मेरे से लड़ेंगे। लेकिन तुम्हारे पास ये देवी अधिकार है, तुम इसको नेत्र दे दो, ये एक बार बिहारी जी के दर्शन कर ले। राधा रानी जी के चरणों में प्रणाम किया, सूरदास जी के निकट आए। भगवान ने कहा धन्य हो तुम सूरदास जी। किशोरी जी खड़ी है, प्रणाम करो। प्रणाम किया तो किशोरी जी ने आशीर्वाद में नेत्र दे दिए और सूरदास जी ने सामने खड़े होकर के युगल बिहारी सरकार का दर्शन किया। आज तक किसी को राधा कृष्ण का दर्शन एक साथ नहीं हुआ है युगल बिहारी का। एक से एक बड़े बड़े महापुरुष, संत, ज्ञानी, मुनि, ध्यानी सब लगे रहे, किसी को दर्शन नहीं मिला। युगल जोड़ी का दर्शन बांके बिहारी वृंदावन बाद में पहुंचे, यमुना के किनारे संकल्प पहले पूरा हो गया। राधा रानी जी भगवान जाने लगे। भगवान ने कहा आज तक मैंने जिसको दर्शन दिया है उसने वही मांगा, हमने उसको वरदान भी दिया है वहीं उसी जगह। तो हमारी इच्छा है सूरदास तुम भी मांग लो। सूरदास जी ने कहा तुम बहुत बड़े नटखट हो, हम जानते हैं, तुम वचन दे के भी मुकर जाओगे, तुम तो धोखेबाज हो, तुमने सबको धोखा दिया, ब्रज गोपियों को धोखा देना तुमने ही सिखाया, तुमने ही दिया है, तुम पर विश्वास नहीं है। कहा तो फिर? बोले विश्वास कर सकते, यदि किशोरी जी वचन दें कि वरदान देंगे तो मैं विश्वास कर सकता हूँ कि हाँ ये दे सकती हैं वरदान। ठीक है तुम इन्हीं से लाडली जी से मंगा लो वरदान। अब किशोरी जी खड़ी हुई थी, कहा वचन दो किशोरी जी, जो मांगेंगे सो दोगी? बोले हाँ जो मांगोगे सो। सूरदास जी ने कहा वचन दे दिया, पलटना नहीं अब? बोले हाँ नहीं पलटेंगे। तो बोले फिर बस यही वरदान चाहिए कि ये जो आंख आपने दी है, आपका दर्शन करके अब आंख धन्य हो गई, दोबारा मुझे सूरदास बना दो। मैं अब दोबारा संसार को नहीं देखना चाहता, आपकी छवि देख करके मैंने इस छवि को अपने हृदय में विराजमान कर लिया है, अब मेरी किसी और को देखने की इच्छा नहीं है। क्योंकि इतना सुंदर मुखमंडल जिसने युगल छवि देखी हो, अब क्या संसार को कभी देखेगा? मेरा नयन धन्य हो गए मिलना, बस छोड़ दो मेरी आंख। वचनबद्ध थी किशोरी जी, क्योंकि जो मांगोगे सो देंगे, वचन दे दे। सूरदास जी को आंख दे दी, आंख वापस ली, दे करके आशीर्वाद दिया। सूरदास आज से तुम जिसका चिंतन करोगे वही छवि तुम्हारे आंख हृदय में प्रकट हो जाएगी। भले ही तुम आंख से नहीं देख पाओगे, हृदय की आंख से तुम सबको देखो। पहुंचे बिहारी जी के मंदिर में। हट जाओ भैया हट जाओ, बिहारी जी का दर्शन करने दो, बिहारी जी का दर्शन। अब लोग हंसे, देखो सूरदास से दर्शन करेगा बिहारी, फिर भी लोगों ने कहा चलो कर लो दर्शन। अब सूरदास जी खड़े होते चौखट पर और दर्शन करते। जैसे ही दर्शन करते तो दर्शन करने के पहले ही सब कुछ बता देते कि बिहारी जी की ये पोशाक है, ये मुकुट है, ये मोरपंख है, ऐसा वस्त्र पहना है इस कलर का, ऐसी पायजेब है, बांसुरी पेट में कसी है कि होंठों पर है। सारे लोग कहते आंख तो है नहीं यार, बता सब देता है। कुछ लोग कुछ दिन भ्रमित रहे। अब धीरे धीरे लोग पूजने लगे। पंडाओं को हुई चिंता, ऐसे कैसे हो सकता है। एक पंडा ने परीक्षा लेना चाहिए तो बिहारी जी के पट बंद कर दिए। बिहारी जी के पट बंद कर दिए। अब पट बंद करने के बाद में पर्दा भी बंद कर दिया। अब सूरदास जी दर्शन करने आए। सूरदास जी ने कहा भैया पट तो खोलो, बिहारी जी का दर्शन करना है, पट बंद है अभी। अरे सूरदास जी पट खुला तो है? नहीं नहीं भैया बंद है पट।
और कहा पंडाओं ने पट खोल दिया धीरे से। अब कहा लो पट खोल दिए, करो दर्शन। अब कहे नहीं नहीं अभी पर्दा लगा है। तो लोग कहें बाबा को दिखता है निश्चित ही। तो क्या किया पंडा ने, पर्दा खोल के और पर्दा फिर लगा दिया और बोले अब बताओ पर्दा खुला है, भगवान ने कैसा श्रृंगार किया है। तो पर्दा तो लगा ही था, लेकिन फिर भी इनको पर्दे के अंदर बिहारी जी दिख गए और उन्होंने पूरा श्रृंगार बता दिया बिहारी जी का। पंडाओं ने देखा यार ये कोई झूठा नहीं है, ये सूरदास जी वास्तव में सिद्ध है, इनके अंदर तो परमात्मा की छवि पहले ही है। सब चरणों में गिर गए, महाराज आपकी जय हो, आप कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाओ, ये नहीं करना वो नहीं कर। सबने खूब प्रार्थना की सूरदास जी से। सूरदास जी को पता चला ओ ये मेरा भेद खुल गया, अब मेरा भेद खुल गया। अब संसार के लोग मेरा मठ बनाएंगे, मेरा मंदिर बनाएंगे, मेरे को बहुत बड़ा गुरु बना देंगे, अब मेरा भजन नहीं हो पाएगा। तो वही बिहारी जी से प्रार्थना करते करते बिहारी जी अब मेरा भेद खुल गया है, अब संसार में मैं जी नहीं पाऊंगा, इसलिए आप अपना बना लो यदि मैं आपका भक्त हूँ। देखते ही देखते सूरदास जी के दिव्य शरीर में से ज्योति निकली और बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी में समा गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।